नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल गालो कॉमर्स क्लासेज में। गालो कॉमर्स क्लासेज द्वारा ऑनलाइन कोचिंग के माध्यम से 8 अगस्त से क्लास 11 और 12 की क्लास स्टार्ट की जा चुकी है। इसी क्रम में आज क्लास 11 अकाउंट्स की नेक्स्ट क्लास में मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम पहले जनरल एंट्रीज का कॉन्सेप्ट में डेबिट और क्रेडिट, किसे डेबिट करना है किसे क्रेडिट करना है, इसके कॉन्सेप्ट हम पढ़ चुके हैं। आज मैंने एक क्वेश्चन लिख रखा है आपके सामने। डेबिट एंड क्रेडिट करने के जो रूल्स पहले की क्लास में मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, वो भी आपके सामने लिखे हुए हैं। एग्जाम में हमें क्वेश्चन कैसे सोल्व करना है, जनरल एंट्री में किस तरह से अप्लाई करना है, वो मैं आपको आज क्लियर करूँगा। इसीलिए मैंने क्वेश्चन पहले से लिख के तैयार कर रखा है, उसका सॉल्यूशन आपके सामने लिखेंगे ताकि हमारे टाइम सेविंग हो जाएगी। इसको लिखने में जो हमारी क्लास का टाइम खराब होगा वो नहीं होगा। तो हम क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में पढ़ के एक बार बता देता हूँ। हमें जनरल एंट्री करनी है, जनरल इन द बुक्स ऑफ राम की बुक से हमें जनरल एंट्री करनी है। डेट मैंने आपको लिख रखी है, जो ट्रांजैक्शन है, माल खरीदा, गुड्स परचेज, ये सब मैंने आपको दे रखा है। हम इनकी जनरल एंट्रीज हम कर रहे हैं। कभी भी आपको कोई भी जनरल एंट्रीज करनी है तो सबसे पहले आपको सॉल्यूशन नंबर, जो भी क्वेश्चन का नंबर है उसके अकॉर्डिंग हम सॉल्यूशन नंबर लिखेंगे। मैंने क्वेश्चन नंबर नहीं लिखा है तो यहाँ ओनली मैंने क्वेश्चन का डायरेक्ट सॉल्यूशन लिखा। एग्जाम के पैटर्न से क्वेश्चन सॉल्व करना मैं आपको बता रहा हूँ। जनरल एंट्री का एक फिक्स फॉर्मेट होता है जो मैं आपको प्रीवियस क्लास में बता चुका हूँ। सपोज करो ये हमारी कॉपी का एक पूरा पेज है, उसके ऊपर हमें जनरल एंट्रीज करनी है। बच्चों, कभी भी कोई क्वेश्चन सॉल्व करोगे, अकाउंट्स का कोई भी क्वेश्चन, कोई हेडिंग तैयार करोगे, कोई अकाउंट तैयार कर रहे हो या जनरल एंट्रीज कर रहे हो, तो सबसे पहले आपको हेडिंग लिखना मस्ट है। हेडिंग लिखना जरूरी है। जनरल एंट्री बुक्स ऑफ राम, जिसकी बुक्स में आप जनरल एंट्री कर रहे हो, सबसे पहले हमें उसका हेडिंग लिखना है। उसके बाद हम फॉर्मेट लिख देंगे, डेट, पार्टिकुलर, लेजर फॉलोड। आप चाहो तो एक कॉलम इनवॉइस नंबर का भी लिख सकते हैं, INO, बिल नंबर, इनवॉइस नंबर। हर बिल पे कोई इनवॉइस नंबर आता है, उसका कॉलम। अमाउंट इन रुपीज, डेबिट रिकॉर्ड DR, क्रेडिट रिकॉर्ड CR। बच्चों, जब मैंने आपको जनरल का फॉर्मेट बताया था उसमें आपको क्लियर कर दिया था। सबसे पहले हेडिंग आई, फिर डेट, पर्टिकुलर, लेजर फॉलोड, इनवॉइस नंबर, डेबिट, क्रेडिट। लेजर और इनवॉइस नंबर, लेजर की बात जनरल के बाद करेंगे। अगर आपको जनरल एंट्रीज आती है तो ही उससे आप लेजर तैयार करोगे। अकाउंटेंसी जो है स्टेप बाय स्टेप पढ़ाई, फर्स्ट स्टेप आएगी, उसके बाद ही आपको सेकंड स्टेप आएगी। तो अकाउंट्स का मेन कॉन्सेप्ट, अकाउंट की 3 कैटेगरी है। 3 कैटेगरी आने के बाद आपको डेबिट क्रेडिट के रूल आने चाहिए। अगर आपको अकाउंट की कैटेगरी डिफाइन करना और डेबिट क्रेडिट के रूल आ गए तो आप जनरल एंट्रीज कर सकते हैं। तो जनरल एंट्री करने, कोई भी जनरल एंट्रीज करनी है तो सबसे पहले हमें ईयर देखना है, कौन से ईयर के ट्रांजेक्शन चल रहे हैं, 2020। फिर हमारी डेट है जनवरी 1, तो हमने जनवरी 1 लिखी। इसमें लिखा हुआ है गुड्स परचेज, माल खरीदा। गुड्स परचेज को हम परचेज बोलते हैं। परचेज रियल अकाउंट का पार्ट है तो इसके रूल लगेंगे। परचेज करने से आपके पास माल आ रहा है
माल आ रहा है इसलिए हम परचेज को डेबिट करेंगे, तो हम लिख देंगे परचेज अकाउंट डेबिट। अब हमने किससे माल खरीदा है मालूम नहीं है, अगर कुछ नहीं गए तो नकद खरीदा है मतलब पैसे दे, पैसे का मतलब कैश, कैश रियल अकाउंट का पार्ट है तो रियल अकाउंट वाले रूल लगेंगे। माल खरीदा है तो हमारे पास से कैश जा रहा है, अगर कैश जा रहा है तो हम कैश को क्रेडिट करेंगे, कैश अमाउंट 10,000 का है, डेबिट के सामने 10,000 लिख देंगे, क्रेडिट के सामने 10,000। बच्चों इससे पहले की क्लास में हमने डेबिट और क्रेडिट के रूल पढ़े, क्या डेबिट होगा और क्या क्रेडिट होगा, वो रूल हमने अप्लाई कर लिए। वो जितने अमाउंट की हम बात कर रहे हैं डेबिट के सामने और क्रेडिट के सामने उसका अमाउंट लिखें। ये प्योर जनरल तैयार हो गया। हर जनरल एंट्री के नीचे एक नरेशन भी लिखी जाती है। नरेशन का मतलब होता है कि जो आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो उसकी समरी रिकॉर्ड, उसकी समरी। तो हमारी समरी क्या है, नकद माल खरीदा है तो आप एज इट इज लिख दो, गुड्स परचेज पेड कैश, ये आपकी नरेशन है। इस नरेशन को आप हमेशा अपने मन से लिख सकते हो, अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो। जो ट्रांजैक्शन हो रहा है उसकी हमें समरी। सेकंड, दूसरा ट्रांजैक्शन हो रहा है जनवरी 5th, गुड्स परचेज फ्रॉम राजा, राजा से माल खरीदा है तो माल खरीदना गुड्स परचेज, माल खरीदने को परचेज बोलते हैं। परचेज रियल अकाउंट का पार्ट है तो रियल अकाउंट के रूल लगा दो। परचेज करने से माल आ रहा है तो डेबिट करें। परचेज अकाउंट डेबिट। अब आप देखो किससे माल खरीदा है, राजा से, नाम आ गया। जब भी नाम आ जाए पर्सनल अकाउंट के रूल, राजा से माल खरीदा है तो राजा की हम बात करेंगे। राजा से हमने माल खरीदा है तो राजा देने वाला है, राजा गिवर है, देने वाला है, देने वाला है तो राजा को क्रेडिट कर दो। राजा अमाउंट कितना है 50,000, डेबिट के सामने 50,000 लिख दिया, क्रेडिट के सामने 50,000। नरेशन, जो ट्रांजैक्शन हुआ है उसकी समरी लिखो, कुछ नहीं है तो एज इट इज यही लैंग्वेज लिख दो, वही नरेशन हो जाएगा। परचेज फ्रॉम राजा। नरेशन में ज्यादा माइंड लगाने की जरूरत नहीं, जो आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो उसी को समरी में लिखो। नेक्स्ट जनवरी 25, गुड सोल्ड। गुड सोल्ड का मतलब माल बेचा। गुड सोल्ड का मीनिंग सेल होता है, सेल रियल अकाउंट का पार्ट है तो रियल अकाउंट के रूल लगा। सेल करने से माल जा रहा है तो हम सेल को क्रेडिट कर दो। किसको बेचा है कुछ मालूम नहीं है, मतलब पैसे लेके बेचा है तो कैश हमारे पास आ रहा है, कैश रियल अकाउंट का पार्ट है तो इसके रूल लगा दो। माल बेचा है तो कैश हमारे पास आ रहा है तो हम डेबिट कर देंगे। कैश डेबिट कर देंगे 10,000, 1,00,000, 1 लाख। डेबिट के सामने भी 1 लाख लिख दिया, क्रेडिट के सामने भी 1 लाख। बच्चों जनरल का कॉन्सेप्ट मैं पिछले 3 दिन से आपको डेबिट क्रेडिट पढ़ा रहा हूँ, अब आपको जनरल थोड़ा समझ में आने लग गया होगा। जैसे जैसे हमारी क्लास आगे बढ़ती रहेगी जनरल का कॉन्सेप्ट और अच्छा होता रहेगा। नरेशन जो लिखा है एज इट इज लिखो, गुड्स सोल्ड पेड कैश। नेक्स्ट जनवरी 30, रोमा को माल बेचा, गुड्स सोल्ड टू रोमा।
तो रोमा को माल बेचा है, माल बेचने को बोलते हैं सेल। सेल रियल अकाउंट का पार्ट है तो रियल अकाउंट के रूल लगा दो। सेल करने से माल जा रहा है, आउटफ्लो हो रहा है, जा रहा है तो क्रेडिट करो। किसको बेचा है? रोमा को। रोमा को बेचा है। रोमा किसी पर्सन का नाम है तो पर्सनल अकाउंट के रूल लगा देंगे। रोमा को माल बेचा है तो रोमा क्या है? रिसीवर है, प्राप्त कर रही है, तो रोमा को डेबिट लिखते हैं। रोमा अकाउंट डेबिट। कितने रुपए? 2 लाख। जनवरी 31। नरेशन एज इट इज वही लिख दो, सेम नरेशन लिख देना, कोड शॉर्ट टू रोमा ये लिख देना इतना। नेक्स्ट जनवरी 31, किशन को नकद माल बेचा, गुड सोल्ड टू किशन विद कैश। किशन को माल बेचा है, माल बेचने को सेल्स बोलते हैं। सेल्स रियल अकाउंट का पार्ट है तो रियल अकाउंट के रूल लग जाएंगे। सेल करने से माल जा रहा है, आउटफ्लो हो रहा है, सेल को क्रेडिट कर देंगे। किशन को माल नकद बेचा है, कैश ट्रांजैक्शन है तो नेम का मीनिंग नहीं रहेगा, पहले भी बता चुका हूं मैं आपसे। कैश की बात है, कैश आ रहा है, कैश आ रहा है, कैश के रियल अकाउंट के रूल लगा दो। कैश आ रहा है, इनफ्लो डेबिट कर दो। कैश अकाउंट है, कितने रुपए? 2 लाख रुपए। क्लियर बच्चों? आप क्वेश्चन कर रहे हो, क्वेश्चन करते टाइम जैसे मेरे बोर्ड का ये वाला पेज भर गया है, वैसे आपकी कॉपी का पेज भी भर सकता है, तो हमें पेज चेंज करना पड़ेगा, तो ये भी सीखो आप। अगर तो क्वेश्चन करते टाइम, सॉल्यूशन करते टाइम आपका पेज भर गया है लेकिन सॉल्यूशन कंप्लीट नहीं हुआ है, तो जनरल एंट्री करते टाइम आप यहीं पे टोटल लगा देंगे, टोटल कैरी फॉरवर्ड, CF कैरी फॉरवर्ड, इतना टोटल लगा दो 5,60,000। अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है, आप टीवी देखते हो, एक एपिसोड आता है, एपिसोड कंप्लीट होता है, पूरा नाटक खत्म नहीं होता है, तो ऐसी कंडीशन में उसमें लिखा हुआ आता है टू बी कंटिन्यू। फिर नेक्स्ट डे जब वापस प्ले स्टार्ट होगा तो उसमें टू बी कंटिन्यू लिख के फिर उसके आगे से प्रोसेस चालू होता है। वही कॉन्सेप्ट पढ़ाई में है। अभी हमारा एक पेज कंप्लीट हुआ है, क्वेश्चन का सॉल्यूशन कंप्लीट नहीं हुआ है, तो हम इस पेज के कोने पे लिख देंगे CONTD कंटिन्यू लिखते हैं, क्योंकि अभी हमारा सॉल्यूशन कंप्लीट नहीं हुआ है, हमारे 3 ट्रांजैक्शन सभी रिमेनिंग बच रहे हैं। ये हो गया। अब मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ, इसका आगे का क्वेश्चन नेक्स्ट पेज पे होगा। नेक्स्ट पेज पे जब हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तो आपको वापस एज इट इज फॉर्मेट बना हुआ रहेगा और पेज के स्टार्टिंग में आप लिख देंगे कोने पे कंटिन्यू CONTD, जैसे पिछले पेज पे आपने लिखा था कंटिन्यू, वैसे नेक्स्ट पेज पे जब क्वेश्चन स्टार्ट होगा वहां पे आप क्या लिखोगे? कंटिन्यू। और पिछले पेज का जो जनरल एंट्री का बैलेंस का टोटल था डेबिट और क्रेडिट का, ये टोटल उसको आप पिछले पेज पे आपने लिखा था कैरी फॉरवर्ड, अगर नेक्स्ट पेज पे आ रहा है तो आप वहां पे लिखोगे 5,60,000 बैलेंस PF ब्रॉट फॉरवर्ड, पिछले पेज से इस पेज पे फॉरवर्ड हुआ है।
इसके बाद से हमारे नेक्स्ट ट्रांजेक्शन चालू हो जाएंगे फरवरी 3। कार परचेज, कार वस्तु का नाम है, रियल अकाउंट, तो रियल अकाउंट के रूल लगेंगे। कार खरीदी है तो कार आ रही है तो डेबिट कर देंगे। कार अकाउंट है, किससे खरीदा है मालूम नहीं है, मतलब कैश जा रहा है, कैश रियल अकाउंट का रूल है, रूल लगा देंगे। कैश जा रहा है तो क्रेडिट। Narration as it is लिखो, कार परचेज विद कैश। नेक्स्ट फरवरी 12, कमीशन रिसीव्ड, कमीशन पेड होता तो एक्सपेंसेज होता, लेकिन कमीशन रिसीव्ड है इसलिए इनकम है, तो इनकम वाले रूल लगा दो नॉमिनल अकाउंट के। इनकम है तो हमें क्रेडिट करना है, तो कमीशन को हम क्रेडिट कर देंगे। कमीशन रिसीव्ड हुआ है और कुछ नहीं लिख रहा, मतलब कैश आ रहा है तो रिसीव डेबिट कर देंगे। कैश आएगा तो डेबिट, जाएगा तो क्रेडिट। नेक्स्ट फरवरी 15, रेंट पेड, रेंट रिसीव्ड होता जो इनकम होती, लेकिन यहाँ पे रेंट पेड है, चुका है तो खर्चा है, एक्सपेंसेज है तो डेबिट कर दो। और पेमेंट कर रहे हैं तो पैसा जा रहा है, कैश आएगा तो डेबिट और जाएगा तो क्रेडिट। कैश क्रेडिट कर देंगे। नरेशन रेंट पेड इन कैश, अमाउंट लिख देंगे। हमारा सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया है, तो लास्ट में हम टोटल लगा देंगे। टोटल 8, 10, 18 plus 50, 19,10,000। बच्चों ये जनरल का पूरा मैंने क्वेश्चन लिख रखा था, रूल्स अप्लाई किए, रूल्स अप्लाई करते हुए मैंने आपके जनरल एंट्री कंप्लीट की है। पेज चेंज करना हो तो कंटिन्यू लिखते हैं, नेक्स्ट पेज पे जब दोबारा क्वेश्चन स्टार्ट होगा कंटिन्यू लिखते हैं। डेबिट एंड क्रेडिट का टोटल इक्वल होता है। मैं एक बार प्रेजेंटेशन किए तो आपने देखा होगा कि मैंने जो डेबिट लिखा है हर बार इस लाइन को टच होते हुए लिखा है। मेरा जो क्रेडिट आ रहा है जहाँ 2 आ रहा है वहीं पे 2 उसी लाइन से 2 आ रहा है। तो ये प्रेजेंटेशन का तरीका है। बहुत से बच्चों का डेबिट डांस करता रहता है, कभी यहाँ लिख देंगे, कभी यहाँ लिख देंगे, कभी यहाँ लिख देंगे, कभी इधर लिख देंगे, गलत। डेबिट यहाँ आना चाहिए। क्रेडिट डेबिट के थोड़े से आगे से 2 करके लिखा जाता है, और जो 2 आएगा वो भी एक सीधे लाइन की तरह आना चाहिए। बहुत से बच्चे जनरल एंट्री करते हैं, टीचर भी पढ़ाते हैं, कभी 2 यहाँ आ जाता है, कभी उनका 2 यहाँ आ जाता है, गलत है। जो सिस्टम है उस सिस्टम से ही चला जाता है। आप कपड़े पहनते हो तो पैंट सिर पे नहीं पहनते हो, नीचे ही पहनते हो। जो शर्ट है ऊपर ही पहनी जाती है, नीचे नहीं पहनी जाती है। वही डेबिट एंड क्रेडिट का कॉन्सेप्ट है। क्रेडिट को ऊपर नहीं लिखा जाता है, नीचे लिखा जाता है। जो रूल्स रेगुलेशन है, जो कॉन्सेप्ट है, इनका अगर आप उसके अकॉर्डिंग रेस्पेक्ट करोगे तो ये आपके अंदर समाहित हो जाएगी। ये विद्या है, इसका सम्मान करो। जितना प्रेजेंटेशन इसको चाहिए उससे ज़्यादा प्रेजेंटेशन, ज़्यादा अच्छा तरह से इनको रेस्पेक्ट दो, सम्मान के साथ लिखो। मैं चैलेंज करता हूँ, इनका आशीर्वाद आपको मिलेगा। बच्चों आज की क्लास में इतना ही रख रहा हूँ। जनरल के कॉन्सेप्ट मैंने आपको पढ़ाए, ये क्वेश्चन मैंने करके बताया है, रूल्स अप्लाई करके मैंने आपको बता दिए, क्वेश्चन सोल्व करने का टेक्निक बता दी, प्रेजेंटेशन की जो टेक्निक है वो बता दिया है। 2 सीक्वेंस में आएगा। कल हम जनरल एंट्री में ही नेक्स्ट स्टेप पढ़ेंगे, थोड़े से एडवांस ट्रांजैक्शन जो जनरल एंट्रीज में आते हैं, जैसे बैंक में पैसा जमा कराना, किसी ने हमें चेक दे दिया, चेक से हम पेमेंट कर रहे हैं, हमें डिस्काउंट मिल गया, हमने किसी को डिस्काउंट दे दिया, तो जो स्पेशल ट्रांजैक्शंस है उनको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अभी हमने सिंपल जनरल का क्वेश्चन सॉल्व किया है और उसकी प्रैक्टिस की। आज की क्लास को इतना ही रखेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।